आती है, दूसरे को फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, वो इस बिजनेस को छोड़ देगा तो चलेगा, लेकिन तेरे को इस बिजनेस को मत करो, छोड़ना नहीं है, तेरे को इस बिजनेस को कुछ करके दिखाना है। इस एटीट्यूड से मैंने बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन मेरे को रहा लगातार ट्रेनिंग मीटिंग से मिलती रही, और मैंने उस समय पर मीटिंग में ट्रेनिंग में एक उदाहरण सुना जो हर मीटिंग ट्रेनिंग में आप सुनते होंगे, कई बार आप बताते भी होंगे। तो मैडम को एक बंदे ने बर्तन में डाल दिया और बर्तन को पानी से चूल्हे पर दिया, और सर्दी का टाइम पानी गुनगुना हो रहा है, मैडम को आनंद आ रहा है, गुनगुने पानी में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ना, फुल फीलिंग दे रहा है, और पानी वार्म होते जा रहा है, वो मजे लेते जा रहा है, मसाज हो रही है, स्पा हो रही है ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पानी बॉइलिंग पोजीशन में जा रहा है, तो अपनी बॉडी को वो एडजस्ट करता जा रहा है, एडजस्ट करने में उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, कमजोर हो रही है। और एक वक्त ऐसा आया तो उसे लगा तब तो मैं मरने वाला हूँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो उसने डिसीजन लिया कि कूदना ही पड़ेगा। और जैसे ही कूदने का डिसीजन लेता है, तब तक वो अपनी ताकत खो चुका है, कूद नहीं पाता। और क्या हुआ, मैंने पढ़ता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा किसका? तो आप ये समझने की बात है, जो सैलरी थी वो बहुत अच्छी लगती है, गुनगुना पानी मिलता है सर्दी में, वार्म वाटर, बहुत बढ़िया, एक टाइम को सीधे 70 लाख, वाह वाह, सीधे 70। लेकिन तब जब कूदने का नंबर आता है, तब तक देर हो चुकी होती है। अब तो कोई फर्म नहीं कर सकते, 20 साल नौकरी होगी, 15 साल नौकरी होगी, लेकिन पता नहीं मेरी खोपड़ी में क्या आया, तो लोग कूद ही लेते हैं, ठीक है, तो कूद लेते हैं। तो मैं कूद गया, अब आप बताओ सही क्या गलत कर रहे हो? आप लोग का डिसीजन ले रहे हो? ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा, ज्वाइन होना अलग बात है, इस बिजनेस में कूद जाना अलग बात है। तो कूदने के लिए मैदान तैयार है? तैयार हो गया। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस कर लेता है तो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट में होता है, तो मैं भी बहुत जोश में था। आपके अपनी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपका अपना प्रभाव होता है कि नहीं होता है? अब मैं सरकारी नौकरी में भी आ गया, तो अब प्लान दिखाने जाऊंगा तो ये भी नहीं बोलेगा कि निकम्मा है ना, नल्ला है इसलिए घूम रहा है, नौकरी वाला है बता रहा है तो ढंग से बता रहा होगा, है ना। तो फिर मैं अपने प्रभाव से, आप जीवन में आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है, उस पहचान से आप शुरुआत में कुछ सफलता छोटी टेम्परेरी हासिल कर सकते हैं। आप 10 की, 20 की, 30, 40, 50 की बना सकते हैं, सिल्वर बन सकते हैं, गोल्ड बन सकते हैं, अपने प्रभाव से, अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से आप ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड बन सकते हैं, फर्क नहीं जा सकते। आपके प्रभाव है, कुछ लोगों को आप फर्क नहीं कर सकते, लेकिन वो साथ साथ निकल भी जाता है। तो शुरुआत में मैंने अपने प्रभाव से, जो मेरा प्रभाव था, उससे मेरे काम करना शुरू कर दिया, और उसने आंख बंद करके हाथ बढ़ा दिया, पता चला उस बैल की पूंछी नहीं है, पूंछी क्या है? जब भी हमारे जीवन में अवसर आएंगे तो चुनौतीपूर्ण होंगे, थोड़ा चैलेंज करने का हमको, और जो हमको चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, उससे हम 2 कदम पीछे हटाते हैं, और हम सोचते हैं प्रभु कोई हल्का सा दे दे, मरियम सा दे दे, जो मरियम होगा वो आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा, उसे भगवान कुछ नहीं करेगा। ये मेरे को थोड़ा समझ में आया, बिजनेस को चैलेंज मान करने की आवश्यकता रहती है, और मैंने अपने प्रभाव से इस बिजनेस को करना शुरू किया। मीटिंग्स में जाता था, फ्राइडे में ट्रेनिंग जाता था, अपने गेस्ट को संडे मीटिंग में जाकर बिठाता था, सिर्फ ये काम करता था, बाकी नौकरी में जाता था। हर रोज शाम को मैं 3 घंटे 4 घंटे काम करता था, लोगों से इनवाइट करता था, प्लान करता था, करता था। संडे को मीटिंग होती थी सिस्टम की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बैनर वाले, उस सिस्टम में मैं जाता था, लोगों को बिठाता था, ऐसे करते करते मेरे को चेक आना शुरू हो गए। तो चेक कैसे आना शुरू हो गए, देखो ये पहले ऐसे आते थे, तो मेरे को 2640 रुपए का चेक बना, बढ़िया था, यस, लेकिन इससे ज्यादा सैलरी थी मेरी, और जब चेक आया तब तक इससे ज्यादा खर्चा हो चुका था, इससे ज्यादा खर्चा हो चुका था। तो आपने हिसाब लगाया, खर्चा होगा 3500, कमाई 2640, तुरंत माइनस कर दी गाड़ी। ऐसे नहीं है,
पहला चेक आता है तो ऐसे लगता है कि क्या हो गया, बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे विश्वास का लेवल बहुत बढ़ गया। फिर और चेक आया, ऐसे चेक आना शुरू हो गए, मेरा विश्वास का लेवल बढ़ना शुरू हो गया और इस बिजनेस के माध्यम से अब मेरे सपनों ने थोड़े से और उड़ान भरना शुरू कर दिया। अब सिल्वर भी बनेंगे और मैं भाग दौड़ करके मीटिंग्स में आ जाकर सिल्वर तो बन गया, फिर गोल्ड भी बन गया। गोल्ड बनने के बाद में कंपनी की तरफ से बूट कैंप हुआ जयपुर में, तो गोल्ड बनने वाले अचीवर्स को जाने का मौका मिला। तो वहां पर दोबारा से अपने ग्रेट मेंटर जिनको सबसे पहले मैंने देखा था, उनको मैंने दोबारा से जयपुर में उनसे मेरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात थोड़ी देर की थी, ये मुलाकात 2 दिन की थी। वो मेंटर हमारे कोई और नहीं, श्रीमान संजय जैन सर थे। वहां पर मुलाकात हुई और इस बिजनेस को लेकर के बहुत सीरियस हुए। होने के बाद में मैं एक बात आपको बता रहा था कि जब तक आप अपनी प्रभाव से इस बिजनेस को करते हो तो आप शॉर्ट टर्म सक्सेस ले सकते हो, छोटी मोटी सफलता ले सकते हो, सिल्वर बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे, पर्ल बन जाओगे, फिर खत्म हो जाओगे। आप सब लोग आएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में कुछ बड़ा गेम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बड़ा बहुत बड़ा, एकदम बड़ा। डायमंड बनने के लिए 8,000 10,000 लोग चाहिए, उससे भी बड़ा वहां भी नहीं उठेंगे। नहीं, मेरी बात समझे ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो छोटी मोटी टीम बनाने आए हैं 1000 2000 500 की। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसा भी कोई इसमें वीर बैठा हुआ है क्या जो हजारों की भी और उससे ऊपर भी कुछ बड़ा करना चाहता है? ऐसा है क्या? तो उनके लिए बताना चाह रहा हूं। तो मुझे पता चला कि हमारे ग्रेट मेंटर सबसे सपोर्ट सिस्टम की नींव रखने वाले, जिन्होंने हमेशा सिस्टम की बातों में बिलीव करते हैं, जो हमेशा सिस्टमेटिक अप्रोच करते हैं, जो हमेशा सिस्टम में बिलीव रखते हैं, उनके द्वारा इस बिजनेस में जो भी हम एबीसीडी पढ़ रहे थे, 8 स्टेप ट्रेनिंग से लेकर के संडे वैल्यू प्रेजेंटेशन से लेके शुरुआत से लेकर के एडवांस लेवल तक की जितनी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटियों को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्तित्व के द्वारा आपको 4 दिन का एक मेगा ट्रेनिंग मिलने वाला है, एक बूट कैंप मिलने वाला है, जहां पर व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, जहां पर वो जो ट्रेनिंग है आपकी वो कई सारे पार्ट में होने वाली है। वो वहां पर माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग भी होगी, वहां पर व्यक्तित्व के विकास की ट्रेनिंग भी होगी, वहां पर पर्सनालिटी को कैसे विकसित किया जाए उसकी ट्रेनिंग भी होगी, वहां पर सेल्स स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए इसकी ट्रेनिंग भी होगी। 4 दिन का कंप्लीट कोर्स है। मैं तो इतना सुपर एक्साइटेड हो गया और उस ट्रेनिंग में जाने के लिए पूरे भारत से करीब 17-18 लोग आए। गोल्ड लेवल का उसमें क्वालिफिकेशन था और उसमें मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। उस ट्रेनिंग का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। ये तस्वीरें 2004 की और मैंने ज्वाइन कब किया था 2003 में। मुझे 1 साल हो चुका था। 1 साल में नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते इस बिजनेस में गोल्ड बन चुका था। क्लियर है आपको? लेकिन देखो मुझे विजन कहां से मिला, इस बिजनेस में बड़ा जाना है, तो मुझे विजन मिला इस ट्रेनिंग से। इस मीटिंग में मैं गया, इस मीटिंग में गया, चुपचाप मैं ऐसे लग रहा था कि मेरे कान लोग सुनते रहे और मैंने माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग को पहली बार अटेंड किया कि हमारे पास जो दिमाग है वो करिश्माई है। ये बात मुझे पहली बार मेरे जहन में पता चला। डिग्री डिप्लोमा तो बहुत ले रहे थे, लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ये हमने पहली बार लिया। वहाँ गुरुमां को देखा जीवन में पहली बार, उनका भी आशीर्वाद मिला और 4 दिन तक सब लोगों के सानिध्य में रहकर के इस ट्रेनिंग को लेकर मेरा आत्मविश्वास का लेवल एकदम साफ आसमान पर, एकदम अंदर से मजबूत हो गया। और जब अंदर से मजबूत हो गया तो इस बिजनेस को करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और मैं काम करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि बिजनेस में कई बार आप ऊपर जाते हैं, कई बार नीचे जाते हैं। फर्म बनते ही मुझे विदेश यात्रा करने का मौका मिला। एक टारगेट क्वालिफाई हुआ कंपनी की तरफ से, अपने मेंटर्स के साथ में विदेश पहली बार जाने का मौका मिला। टोपाज बन गया मैं बहुत तेजी से और लगातार सक्सेस आ रही थी। टोपाज बनते कार का सपना पूरा हो गया। टोपाज बनते फाइनेंशियली में थोड़ा ठीक होने लगा, सैलरी तरफ से आ रही थी, इधर से पैसे चेक्स बहुत आ रहे थे और मैं टोपाज होते 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर पहुंच गया। कितना? और पहली सरकारी सैलरी मेरी शुरुआत हुई थी 8,000
196 8,196 की मेरी पहली सैलरी थी और टोपाज होते होते तक जो मेरी सैलरी थी वो करीब 14-15 हज़ार के आसपास थी और सेल शॉप से मुझे सरकारी नौकरी से 14,000 आ रहे थे और सेल शॉप से मुझे 1 लाख रुपए आ रहे थे। ये बिजनेस की पावर है और लगातार मैं आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी लीडरशिप सिर्फ आगे बढ़ने में भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ से बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आया, उधर से सैलरी भी बंद हो गई, इधर से बिजनेस में भी डाउनफॉल आया, लेकिन अच्छी बात क्या थी, मैं इसलिए नहीं फेल हुआ क्योंकि मैं अंदर से मजबूत था। मैं लगातार सिस्टम की बारीकियों को समझ रहा था, सिस्टम की ट्रेनिंग को समझ रहा था। सर के द्वारा पुस्तक प्रमोट की गई, नेटवर्क उस किताब को मैं बहुत पी चुका था। सर के द्वारा दूसरी कुछ किताबें प्रमोट की गई, सर के द्वारा कुछ ऑडियो कैसेट्स हमको प्रोवाइड कराए गए, ऑडियो टेप्स प्रोवाइड कराए गए। हम लगातार उनको वॉकमैन में कैसेट डाल के सुनते रहते थे। सुनते रहने से रिजेक्शन जो है वो हमको मजबूत करता है, ये बात समझ में आ रही थी लगातार, इसलिए डिमोटिवेट नहीं थे और हमें मालूम था कि बड़ा काम कर जाएंगे। 2007 में हमारे मेरे जीवन में सेल्स ऑफ लाइफ में एक बड़ा बदलाव है। हम थोड़ा डाउनफॉल में थे 2007 में। कंपनी का एक टारगेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने, पहले सिस्टम के लेवल पर टारगेट जीते थे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने कंपनी का टारगेट जीता था हाईएस्ट सेल भेजने का। तो वहां से कंपनी की तरफ से टारगेट अचीवर्स को कंपनी ने जैसलमेर भेजा। तो जैसलमेर में हम लोग नॉन परफॉर्मर थे, हम लोग भी गए, कुछ लोगों को मौका मिला था। वहां पर हमने अचीवर्स को देखा तो हमारे दिमाग में फिर से एक भावना पैदा हुई कि हमें कुछ करना है, दूसरी पारी खेलनी है बहुत अच्छे तरीके से, और इस बिजनेस को दोबारा से लेकर काम करने की शुरुआत की। इसी बिजनेस में आप देख रहे हैं इस तरह के, ये मेरा मैं एमराल्ड लेवल में था इस पोजीशन पर, ये फोटो जो आप देख रहे हैं। और इस बिजनेस से कई बार यहाँ से लोगों को पता हो जाता है, क्विट कर देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसी बिजनेस से आने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि ट्रेनिंग में मैंने एक बात सीख रखी थी, किताब में एक व्यक्ति फिलोसोफर ने लिखी थी लाइन कि दुनिया में हर चीज का जजमेंट हो सकता है इंसान को छोड़कर, इंसान का जजमेंट कोई भी नहीं कर सकता है। और SW5 फॉर्मूले के बारे में बताया, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई ना कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप भी किसी का इंतजार कर रहे थे। इसलिए शुरुआत करी दमदार वाली। इस लाइनों ने मुझे इंस्पायर किया और मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। और हम लोगों ने बिजनेस में इतिहास लिखने के लिए कल्पना करने की शुरुआत करी, दमदारी के साथ मीटिंग्स को लगातार अटेंड कर रहे थे। और एक टीचिंग वाले एग्जांपल से आपको बताता हूँ, क्योंकि टीचर रहा हूँ। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय उनकी योग्यता के आधार पर उनको ग्रेड देते हैं टीचर लोग, है ना, A ग्रेड, A+, B+, B- ऐसे देते हैं, C ग्रेड, है ना। जैसा बच्चे का IQ लेवल होता है, योग्यता होती है, उस आधार पर देते हैं। तो उस आधार पर बच्चों को कोई C ग्रेड वाला हो सकता है, कोई B ग्रेड पे भी, कोई A पे, कोई A+ वाला भी रहता है। लेकिन जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई अपने जीवन में, मैंने कभी भी A+ भी कभी नहीं रहा, मैं नॉर्मल पढ़ाई लिखाई वाला होता था। और नॉर्मल पढ़ाई लिखाई एक ऐसा स्टूडेंट है आपकी क्लास में जिसके थ्रू आउट B ग्रेड आती है, नॉर्मल है, नॉर्मल IQ पर देखती है, और तो हमेशा B ग्रेड लेकर आता है, कभी भी A और A+ से बहुत दूर रहा। तो क्या उस व्यक्ति को कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट क्या A+ लेवल की A ग्रेड का जॉब ऑफर कर सकता है? कोई सिस्टम है? नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति था जो थ्रू आउट B ग्रेड वाला व्यक्ति था। मेरे को कभी भी A+ मार्क में कभी नहीं लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन के दरमियान में कोई ट्रॉफी नहीं जीती, कोई मेडल नहीं जीता। लेकिन जब मेरी एंट्री सेप्सम में हुई, तो सेप्सम होने के बाद जो नॉर्मल IQ का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को इस सेप्सम ने क्या रिकॉग्निशन दी कि मेरे को इस बिजनेस में A+ लेवल का, A+ जो जिंदगी है उस लेवल का इस कंपनी ने मुझे मतलब अवसर प्रदान किए और इस बिजनेस में मुझे वो ऑफर दिया। और यहाँ से मैं उन सब चीजों को ले पा रहा हूँ। मैं इनको तस्वीरों के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस कंपनी में मैंने 20 साल काम किया। 20 साल काम करके मेरा लिविंग स्टैंडर्ड A+ लेवल का कर दिया। मैं जिस घर में रहता हूँ शायद A+ लेवल के लोग ही रहते होंगे। मैं ट्रैवलिंग, शॉपिंग,
छुट्टियां, बच्चों के एजुकेशन, कार, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मेंटरशिप, संगति, वो सारी चीजें मैं जो अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो एक प्लस लेवल के लोग हैं, जिस संगति को रह रहे होंगे, जिस घर में रह रहे होंगे, जिस कार को चला रहे होंगे, शायद सेफ शॉप ने मुझे उसी लेवल में ला करके खड़ा कर दिया जो कहीं भी